हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया है। 2 क्लासें हमारी हो गई हैं, नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता रहा हूं कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटों में भर सकती है। एक तीसरा पाइप है, इस टंकी को 4 घंटों में खाली कर सकता है। अब यदि इन पाइप को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना, देन क्वेश्चन में ये देखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या बोला गया कि 2 पाइप हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 पाइप क्या है, क्रमशः 15 और 12 घंटों में भर सकती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पाइप हम ए मानते हैं जो 15 घंटों में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है हम बोल रहे हैं कि बी है जो कितने घंटों में भर रहा है, तो आप कहेंगे सर 12 घंटों में भर रहा है। ठीक है, एक तीसरा पाइप भी है जो 4 घंटों में खाली कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, भर नहीं रहा है, वो टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है सर, खाली करवा देते हैं कितने, 4 घंटों में। अब मैं आपसे कहूँगा कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हम टंकी की टोटल कैपेसिटी, टोटल धारिता, ठीक है, टोटल क्षमता कि टंकी कितने लीटर की हमारी टंकी है, कितना उसमें पानी आ सकता है, क्या उसका वॉल्यूम होगा, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, कैसे 15 चौके 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। तीनों का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, यहाँ से टंकी की हमें नल की क्या निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी, नल की कार्य क्षमता निकलेगी, कितनी कार्य क्षमता से नल जो है टंकी को भर सकेगा। तो देखिए 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टोटल क्षमता निकाल ली कि टंकी की टोटल कितनी कैपेसिटी, कितनी धारिता है, ठीक है ना, कितना पानी टंकी में आ सकता है। और यहाँ से हमने क्या एफिशिएंसी निकाली है, ये नल की है, नल की कितनी कार्य क्षमता है, कितनी कार्य क्षमता से नल जो है टंकी में पानी भर सकेगा या फिर खाली कर सकेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना कर लिया, इतना तो हमसे आता है, हमने लास्ट क्लासेस में किया। अब हमसे कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कि यदि इन पाइप को क्रमशः प्रातः, ठीक है, सुबह की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले 8, 9 और 11 बजे, मतलब क्रमशः का मतलब सबसे पहले ए पाइप को खोला जाता है कितने बजे, सुबह 8 बजे। ठीक है, दूसरा पाइप कितने बजे खुलता है, दूसरा पाइप खुलता है 9 बजे, मतलब बी पाइप को हम कितने बजे खोल रहे हैं, तो 9 बजे। अब देखिए 8 बजे ए पाइप खुल जाता है और 9 बजे बी पाइप को खोल दे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 घंटे में ए ने अपने जो है कार्य क्षमता से टंकी को क्या किया है, भरा है। क्या किया, भरा। क्यों, क्योंकि ए हमारा जो है नल टंकी को भर रहा है। तो 1 घंटे में ए नल कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में टोटल ए ने कितना भर लिया, तो ए ने भर लिया 4। कितना भर लिया, 4 भर दिया पानी। ठीक है, ये हमारा ए का हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि 9 बजे पाइप बी भी खोल देते हैं। ठीक है, 9 बजे पाइप बी खुल जाता है। अब ए और पी बी दोनों पाइप खुले हुए हैं, इसके बाद पाइप को कितने बजे खुलता है, तो आप कहेंगे सर इसके बाद 9 बजे के बाद सीधा पाइप 11 बजे खोलते हैं। कौन सा, पाइप सी। लेकिन 9 से 11 में कितने, 2 घंटे ए और बी पाइप ने क्या किया होगा, पानी को भरा होगा नल में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे हैं, हमारे नल भर रहे हैं। तो ए और बी 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे, क्यों 2 घंटे, क्यों, क्योंकि 9 बजे के बाद में 11 बजे नल को खोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच के 2 घंटों में क्या किया है, ए और बी पाइप ने मिलके पानी को भरा है टंकी में। ठीक, इतना बात आपको समझना होगा। तो 2 घंटे में ए और बी की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 तो बी 4 ए, मतलब 9 की कार्य क्षमता से जो है 2 घंटे में कितना होगा, तो 18। कितना, 18। तो कितना भर देगा, 18 पानी भर देगा। ठीक है, तो कितना भर दिया। अब ये क्या हो गया, ये जब सुबह 8 से 9 की 1 घंटे की बात करी, ये हमारे 2 घंटे की बात करी, टोटल पानी कितना भर गया, तो आप कहेंगे सर 18 और 4
22 लीटर मान के चलिए 22 लीटर पानी भर गया है टंकी में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीसरा पाइप कितने 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि टंकी को हमें खाली करना है, ठीक है, और हम जानते हैं कि सी हमारा क्या है, पाइप जो टंकी को खाली करता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है तो -15। अब हम यहाँ से ओवरऑल बात करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे तीनों पाइप अब खुल चुके हैं 11 बजे, ठीक है। अब तीनों पाइप खुल गए हैं तो ओवरऑल तीनों की बात करेंगे। इसका मतलब 5 4 9 और ये हमारा -15। इसका मतलब टोटल अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 4 5 -15 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और -15 हो जाएगा हमारा -6। अब देखिए माइनस से ही हमें समझ में आ गया यहाँ पर कि हमारा जो है टंकी खाली होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया कि यदि ये तीनों नल खुल जाते हैं उसके बाद में टंकी कितने बजे खाली होगी, कितने बजे खाली होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे 6 की कार्य क्षमता से क्या करेगी, टंकी अब खाली करना चालू करेगी। तो कितनी टंकी, जितनी टंकी भर चुकी है उतना ही पानी खाली होगा। तो हमने देखा है कि ए और बी ने मिलकर टोटल कितना 22 लीटर पानी भरा है। तो आप कहेंगे सर जब 22 लीटर पानी भरा है इसका मतलब ये हुआ कि 22 ही लीटर पानी खाली होगा। बिल्कुल सही है, तो 22 लीटर पानी खाली होगा, ठीक। कितनी कार्य क्षमता से, तो आप कहेंगे सर 6, क्योंकि तीनों पाइप ओपन है। तो कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 और 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको हम चेंज कर देंगे कितने में, ये तो हमारा आवर्स में होगा, ये हमारा क्या होगा, इसको 60 से इंटू करेंगे 6 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 घंटे और 40 मिनट। टोटल 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में। कितना, 22 लीटर, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि टंकी कितने बजे खाली होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 11 बजे तीनों नल खुले, ठीक है ना। अब 11 बजे से तीनों नल जब हमारे खुल गए हैं तो कितने, तो यहाँ से 3 घंटे 40 मिनट और लगेंगे टंकी को खाली करने में। तो 11 कितना हो जाएगा, 12 1 और 2। तो 11 से अगर हम जो है 3 घंटे 40 मिनट प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 1 2, मतलब 2:40 मिनट पर क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा आंसर। देखिए बहुत आसान था, बस क्वेश्चन जैसे जैसे हमसे कहता जा रहा है वैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। हमसे जैसा बोला हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा, उसके बाद में हमने टोटल इसकी क्या निकाली, धारिता निकाली टंकी की। फिर क्वेश्चन में बोला कि ए हमारा 8 बजे खुलता है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे दूसरा खुलता है, तो 1 घंटे में ए ने कितना भर दिया, 4। फिर दूसरा जो है पाइप खुला, उसके बाद में 11 बजे खुल रहा तीसरा पाइप, मतलब ए और बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया, 18। अब सी खोलने के बाद में तीनों पाइप जो है जब खोले जाएंगे तो खाली होगी टंकी, ठीक है। तो कितना 22 लीटर भरा था तो 22 ही लीटर हम खाली करेंगे, बस सिंपल सा था। यहाँ पर हमारा ओवरऑल 6 आया, हमने जो है डिवाइड कर दिया तो कितना 3 घंटे 40 मिनट हमारा निकल के आया। हमसे बोल रहा कितने बजे खाली होगी, तो 11 से हमने ऐड कर दिया कितना 3 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब 2:40 मिनट पर टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, ठीक है। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिससे कि और डाउट क्लियर होते जाएंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल लगा समय कितना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक ही नल है, अभी किसकी बात कर रहे हैं, एक नल की बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए कोई नल ए है, हमसे कह रहा है 6 घंटे में भर सकता है। अब हम इसकी कार्यक्षमता के टंकी का जो हमें टोटल धारिता निकालनी है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो हमारा यहाँ से सीधा कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही नल की बात की गई है, ठीक। तो 6 क्या हो गई, इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की, ठीक। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 निकल आई, मतलब नल की जो है कार्यक्षमता कितनी हो गई, 1 यहाँ से निकल आई, ठीक है सर।
अब हमसे कह रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, टंकी टोटल कितनी है 6 लीटर की, आधी भर जाने का मतलब कि कितनी भर गई, तो आप कहेंगे सर आधी भर जाने का मतलब कि टंकी 3 भर चुकी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। किस प्रकार के, तो आप कहेंगे कि सर एक जो नल की कार्य क्षमता है वो 1, ठीक है, कितनी है, एक ही, एक। अब एक है, इसी प्रकार के कितने आ गए, तो आप कहेंगे सर इसी प्रकार के 3 और नल खोल लें। कितने, मतलब एक कार्य क्षमता के कितने नल खोल ले हैं, तो 3 और खोल लें। तो एक कार्य क्षमता के 3 और खोल लिए तो कितने हो गए यहाँ पे 3, और एक नल और है तो कितने हो गए टोटल यहाँ पे, अब हमारे पास टोटल हो गए 4 नल। ठीक है, एक ऑलरेडी था एक कार्य क्षमता का, 3 और खोल दिए तो टोटल कितने हो गए, 4 नल हो गए, और चारों नल की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमसे कह रहा है कि टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, टंकी को, तो यहाँ पर क्या है कि आधी तो ऑलरेडी भर चुकी है, ठीक है, आधी और बची है, तो आधी और बची है कितनी, 3 बची हुई है, कितनी कार्य क्षमता हो गई, अब 4 हो गई। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब देखिए ये 3/4 जो हम घंटे की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा क्या हुआ, आधी जो टंकी भर गई थी उसके बाद वाली कहानी है। अब आप कहेंगे सर ये जो आधी टंकी पहले से भरी हुई है इसमें भी टाइम लगा, बिल्कुल लगा है। जो हमारा ए नल था इसने जो है अपनी एक कार्य क्षमता से कितने टाइम ले लिया होगा, तो आप कहेंगे सर 3 घंटे लिया होगा। ठीक है, मतलब अगर 1 घंटे में एक भर रहा है तो आधी भरना है, मतलब 3 भरना है, तो कितने घंटे लेंगे, 3 घंटा लेगा ए नल। इसके बाद हमने क्या किया, अब आधी जो बचा हुआ था 3, ठीक है ना, आधी भर गई आधी खाली है, तो आधी जो बचा हुआ था वो टोटल कितने नल भर रहे हैं, तो 4 नल भर रहे हैं, तो कितना हो गया 3/4। अब क्या करना है, इन्होंने पूछा कि पूरा भरने में कुल समय, पूरा भरने में कुल समय, तो क्या करेंगे यहाँ पर हमारा 3 + 3/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 + 3/4, तो कितना होगा ये हमारा 3 घंटे, तो ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 60, तो 15 × 3 = 45, तो 3 घंटे जो है 45 मिनट, ये टोटल टाइम लगेगा टंकी को जो है भरने में, कुल समय। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है कि भाषा को समझना है और इतना जानना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना, क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए और फिर आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटों में भर सकता है। ठीक, टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं, मतलब 3.5 घंटे लगते हैं। तो इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई जो टंकी है कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक, हमने क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लिया, देख लिया क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्या पूछना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे कि एक नल किसी टंकी कितने में भर सकता है। तो आप कहेंगे सर मान लीजिए कि एक ए नल है जो टंकी को कितने 3 घंटों में भर सकता है। टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है रे, मान लेते हैं कि टंकी में कोई छेद क्या है, बी है, तो क्या करते हैं इसको भरने में कितना समय लग जाता है, तो छेद के कारण टंकी को भरने में हम कहते हैं कि कितना 3.5 घंटे, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे लग जाते हैं। ठीक, छेद के कारण मान के चलिए कि बी एक छेद आ गया, ठीक है, और ए क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन ये भी एक छेद है, इसके कारण जो कितना समय लग रहा है, तो 7/2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है सर, क्या करेंगे, टंकी की टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे कि कितनी इसकी धारिता है। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब यहाँ का तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम कैसे हो गया, इंटू कर दिया, तो देखिए 7 × 21, और नीचे का हम क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं HCF। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसका भी एक ही कॉमन दिख रहा है इसमें। ठीक है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/1, मतलब 21 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो 21 ही हमारी क्या है, टंकी की टोटल कैपेसिटी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें ए की भी क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी, 30 आते 21, और इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी अपॉन में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 × 3 = 6। ठीक, क्या हो गया ये हमारा A + B हो गया, मतलब इसमें छेद के कारण कितना समय लग रहा है,
तो कितना लग रहा है 6 की जो है एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो पाएगी, इस छेद के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टंकी खाली हो रही है। ठीक है ना, छेद के कारण क्या हो रही है, टंकी 3.5 घंटे लगते हैं, खाली हो रही है, तो यहाँ तो माइनस हो गया। हमसे बोल रहा है कि इस छेद के कारण, मतलब हमें बस ए और प्लस बी दोनों ही कर लेना। तो ए प्लस बी दोनों हमें दिख ही रहा है कि अगर हम देखें तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 7 तो इसकी हो गई, लेकिन ए प्लस बी कितना -6। तो यदि ओवरऑल क्षमता के साथ करें तो छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितना टाइम लेगी, तो आप कहेंगे सर टोटल तो है 21। ठीक है ना, टाइम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। टोटल तो हमारा कितना है, टंकी की कैपेसिटी 21, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, घंटे ले रहे हैं, तो 21 घंटे लगेगा टंकी को पूरी तरीके से खाली करने में। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो क्या हो जाता है कि क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से ऐसा समझते हैं कि नहीं क्वेश्चन हमसे आ रहा है, बट कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं बनता। तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार।